बच्चों, कल बसंत पंचमी का त्योहार है। बसंत पंचमी का त्योहार माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है और इस दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। कहा जाता है इस दिन ही मां सरस्वती की उत्पत्ति भी हुई थी। यह दिन छात्रों, कला, संगीत आदि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेहद खास होता है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का भी विशेष महत्व होता है। बसंत पंचमी का दिन विद्या आरंभ या किसी भी शुभ कार्य के लिए बेहद उत्तम माना जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण मां सरस्वती संगीत की देवी भी हैं। इनकी पूजा करने से अज्ञानी में भी ज्ञान का दीप जल उठता है। बसंत पंचमी के दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं, अपने घरों में पीले रंग के व्यंजन बनाते हैं। कुछ पीले रंग के चावल बनाते हैं तो कुछ केसर का उपयोग करते हैं। अच्छा, आप सब बच्चे ध्यान दें, कल स्कूल लंच में पीला भोजन लाना अनिवार्य है। प्रिंसिपल मैम ने कहा है पीले चावल या बेसन से बनी कोई भी चीज आप ला सकते हैं। और बसंत पंचमी से जुड़ी कथा भी सब बच्चे घर से याद करके आएंगे। मैं सब बच्चों से प्रश्न पूछूंगी। आखिर बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? माँ के पास इस प्रश्न का उत्तर जरूर होगा। वर्षा 5वीं कक्षा की छात्रा थी। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके मन में सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की बहुत लालसा होती है और वो ये भी चाहते हैं कि वह अपनी टीचर को सबसे अच्छा उत्तर देकर कक्षा में प्रशंसा का पात्र बने। इसीलिए वर्षा ने भी घर जाकर अपनी माँ सरोज से बसंत पंचमी की कथा के बारे में बड़ी लालसा से पूछा। माँ, कहाँ हो? मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। क्या काम है मेरी बिटिया को? मैं कल बसंत पंचमी की पूजा के लिए पीले फूलों की माला बना रही हूँ। कल माँ सरस्वती ये पीले वस्त्र और पीली फूल माला पहनकर बहुत सुंदर लगेंगी। माँ, आज आप भी बसंत पंचमी की तैयारी कर रही हो? माँ, बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं? मुझे आपसे ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे बसंत पंचमी की पूरी कथा विस्तार से सुननी है। हमारी टीचर ने बसंत पंचमी की कथा के बारे में जानने के लिए बोला है। कल वो हमसे इस पर आधारित प्रश्न पूछेंगी। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम बसंत पंचमी की कथा के बारे में जानना चाहती हो। आओ बैठो, मैं तुम्हें बसंत पंचमी के बारे में सब बताती हूँ। ध्यान से सुनो। कल बसंत पंचमी का पर्व है। कल से बसंत ऋतु का आगमन होगा। बसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है। बसंत ऋतु के दौरान फूलों पर बहार आ जाती है। खेतों में सरसों सोने की तरह चमकने लगती है। जौ और गेहूं की बालियां खिल उठती हैं और इधर उधर रंग बिरंगी तितलियां उड़ती दिखने लगती हैं। इस पर्व को ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। लोक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी धरती पर विचरण करने के लिए निकले। पृथ्वी पर तो सभी मनुष्य और जीव जंतु बिल्कुल नीरस और शांत दिखाई पड़ते हैं, मानो धरती के वातावरण में कहीं न कहीं कुछ कमी है। मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। इसके पश्चात ब्रह्मा जी अपनी समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास गए। पधारिए ब्रह्मदेव, विष्णु लोक में आपका स्वागत है। नारायण, मैं आपके पास एक सहायता मांगने आया हूँ। मुझे पृथ्वी पर सर्वस्व मौन ही दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ पृथ्वीवासी बोलने लगें। मुझे इसके लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। ब्रह्मदेव, इस कार्य में तो आदि शक्ति ही हमारी सहायता कर सकती हैं। हमें आदि शक्ति का आह्वान करना होगा। विष्णु जी के द्वारा आवाहन होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गई। आपने मुझे याद किया, बताइए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? देवी दुर्गा, ब्रह्मा जी चाहते हैं कि पृथ्वी पर मौन न रहे। पृथ्वी पर चारों ओर उदासी है। इसके लिए हम आपकी सहायता चाहते हैं। आप चिंतित मत होइए, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगी। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरे लिए क्या आज्ञा है? देवी, आपको सृष्टि में वाणी उत्पन्न करनी होगी।
अपनी वीणा के तार झंकृत करने होंगे, जिससे सभी प्राणी बोलने लगें, नदियां कलकल कर बहने लगें। हवा में सन्नाटे को चीरता हुआ संगीत पैदा करना होगा। आपको चारों दिशाओं में ध्वनि उत्पन्न करनी होगी, ताकि ये सृष्टि और यहां की प्रत्येक वस्तु, जीव जंतु सब बोलने लगें। ये पृथ्वी मौन न रहे। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। मेरे तेज से उत्पन्न हुई देवी आज से आप सृष्टि में ज्ञान की देवी मां सरस्वती के नाम से जानी जाएंगी। ब्रह्मदेव सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति हैं, पार्वती महादेव शिव की शक्ति हैं, उसी प्रकार देवी सरस्वती आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्धान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए और देखते ही देखते ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवी सरस्वती ने पृथ्वी पर वाणी उत्पन्न की, संगीत उत्पन्न किया। चारों दिशाओं में प्रत्येक मनुष्य तथा जीव जंतु सब में वाणी का संचार हो गया और देखते ही देखते मां सरस्वती की कृपा दृष्टि से धरती चहकने और खिलखिलाने लगी। देवी सरस्वती ने जब अपनी वीणा के तारों को छेड़ा तो पूरी धरती संगीतमय हो गई। तभी से बुद्धि व संगीत की देवी के रूप में मां सरस्वती की पूजा की जाने लगी। मां सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी समेत अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। माँ, ये कथा तो मुझे पूरी याद हो गई। वैसे इस बसंत पंचमी के त्योहार का बहुत महत्व होता होगा ना माँ? हाँ वर्षा, बसंत पंचमी के त्योहार का बहुत महत्व है। इस दिन छात्र माँ सरस्वती की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान बनाने की प्रार्थना करते हैं। बसंत पंचमी के दिन विद्यालयों में भी देवी सरस्वती की आराधना व पूजन तथा हवन का आयोजन होता है। जगह जगह मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर मीठे चावल के भंडारे बांटे जाते हैं। बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र पहनने, हल्दी से सरस्वती की पूजा और हल्दी का ही तिलक लगाने का भी विधान है। इसलिए बसंत पंचमी ऋतुओं का भी त्योहार है। माँ, आपने तो मुझे बसंत पंचमी के बारे में बहुत कुछ बता दिया। मैं भी कल माँ सरस्वती की पूजा करूंगी और उनसे आशीर्वाद लूंगी ताकि मैं भी जीवन में बहुत तरक्की कर सकूं। अगले दिन वर्षा टीचर के सभी सवालों का झटपट उत्तर दे देती है। अरे वाह वर्षा, तुम तो बहुत समझदार हो। तुमने तो मुझे बसंत पंचमी के बारे में सब कुछ बहुत ही विस्तार से बता दिया। बच्चों, अब हम सब मिलकर हॉल में जाकर माँ सरस्वती की पूजा करेंगे और फिर विद्यालय के सभी बच्चे अपनी अपनी टीचर के साथ मिलकर माँ सरस्वती की पूजा और आराधना करते हैं और स्कूल की तरफ से बच्चों को पीले मीठे चावल का प्रसाद बांटा जाता है। मुन्नी और राजू के पिता का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। अब माँ ही उनका सहारा थी। कमला अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती थी। वो उन्हें माँ और बाबा दोनों का प्यार देती थी। एक रोज कमला अपने बच्चों से, बच्चों, घर में राशन खत्म हो गया है, मैं बेलापुर बाजार जाकर थोड़ा राशन ले आती हूँ। अपने गांव के लाला की दुकान बंद है, इसलिए बस से दूसरे गांव जा रही हूँ। शाम तक लौट आऊंगी। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। रोटी सब्जी बनाकर रखती है, भूख लगी तो खा लेना। ऐसे ही दिन से शाम हो गई, लेकिन कमला वापस नहीं लौटी। कुछ देर बाद खबर आई कि बेलापुर गांव की ओर जाने वाली बस नहर में गिर गई है। ये खबर मिलते ही मुन्नी और राजू अपने चाचा चाची के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे। देखिए, कुछ लाशें नदी के बहाव के साथ बह गई हैं। हो सकता है कमला जी की लाश भी बहाव में बह गई हो। दोनों बच्चे अभी छोटे हैं और ये अनाथ हो चुके हैं, इसलिए चाचा चाची होने के नाते आपको ही इनकी देखभाल करनी होगी। बेमन से दोनों चाचा चाची उन बच्चों को अपने साथ घर ले आए, लेकिन उनके चाचा चाची दोनों बच्चों से बहुत बुरा बर्ताव करते। अरे, मैंने तुम दोनों से कहा था सारे घर की साफ सफाई कर लेना, पर अभी तक तुम दोनों ने कोई भी काम नहीं किया। आज मैं तुम दोनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं दूंगी। चाची, राजू की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बहुत तेज बुखार है। आज उसे रहने दो, मैं अकेले ही सारी घर का काम कर दूंगी। राजू को बहुत भूख लगी है चाची, उसे कुछ दे दो। अब मेरे को मत देना, मैं भूखी रह लूंगी, पर मेरे भाई को कुछ खाने का दे दो, उसे दवाई की भी जरूरत है।
अरे ये बुखार का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले बाप मर गया, अब माँ चली गई, हमारे सिर पर मुसीबत बनकर बैठ गए हो। चाची, राजू की तबीयत ठीक नहीं है, उसे दवाई दिलवा दो। अरे सरला, इन दोनों को दूर हटा। कितनी बार कहा है, जब घर से काम पर जाने लगूं तो इन मनहूसों की शक्ल मत दिखाया कर। मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। पता नहीं कैसे मनहूस हैं जो अपने माता पिता दोनों को खा गए। अरे तुम काम पर जाओ, इन दोनों को तो मैं देखती हूँ। मुन्नी और राजू के चाचा चाची दोनों ही बहुत अत्याचारी स्वभाव के थे। माँ तुम कहाँ चली गई? राजू आपको बहुत याद करता है माँ। चाचा चाची बहुत मारते हैं। माँ वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। मुन्नी और राजू बहुत परेशान थे। दिन पर दिन सरला और महेश दोनों उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगे। बसंत पंचमी का दिन था। सरला ने घर में पीले चावल और पीली मिठाई बनाई, पर किसी ने भी मुन्नी और राजू को नहीं बुलाया। गुड्डी रिंकी, मैंने आज पीले चावल और पीला हलवा बनाया है, तुम लोग खाओगे ना? मुझे भी बहुत भूख लगी है मम्मी। चलो अब हम सब मिलकर तैयार होते हैं, फिर हम मंदिर जाएंगे और वहां से आकर चावल और हलवा भी खाएंगे। चाची, हमने सारा काम कर दिया, हम भी आपके साथ मंदिर चले? चल हट, कोई जरूरत नहीं हमारे साथ मंदिर जाने की। तुम दोनों अनाथ हो, तुम्हारे लिए कोई त्योहार नहीं है। त्योहार उन्हीं का होता है जिनके माता पिता होते हैं। तुम दोनों अनाथ हो, तुम्हारा इस दुनिया में अब कोई नहीं है जो तुम्हें मंदिर लेकर जाएगा। चलो बच्चों, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम मंदिर चलेंगे और वहां से घूमने भी जाएंगे। मुन्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसके चाचा चाची तैयार होकर मंदिर चले गए। मुन्नी और राजू घर पर अकेले थे। वो रोने लगे। हम दोनों अनाथ हैं, क्या हमारा इस दुनिया में कोई नहीं? हम बिल्कुल अकेले हैं। अब हमें कौन प्यार करेगा, कौन हमारे साथ बातें करेगा? आज बसंत पंचमी के दिन हम नए कपड़े नहीं पहन सकते, चावल नहीं खा सकते क्योंकि हम दोनों अनाथ हैं। मुन्नी और राजू बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती अपने सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद देती हैं। जब उन्होंने राजू और मुन्नी की बातों को सुना तो ममतामयी ज्ञान की देवी, करुणा की देवी माँ सरस्वती की आंखें भी छलक आई और वो अपने बच्चों की रक्षा के लिए स्वयं धरती पर उतर आई। माँ सरस्वती मुन्नी और राजू की माँ का रूप ले लेती हैं और उनके पास आती हैं। अपनी माँ को अपने सामने देखकर राजू और मुन्नी लिपट कर रोने लगते हैं। माँ तुम आ गई। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? चाचा चाची ने हमें बहुत मारा, हमें बिल्कुल प्यार नहीं किया। माँ, अब हमें छोड़कर कभी मत जाना, सब हमें अनाथ कहते हैं। माँ, अब हमारे साथ ही रहना। मेरे बच्चों, चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें पीले वस्त्र पहनने थे ना, और पीले चावल भी खाने हैं, पीले मिष्ठान भी खाने हैं। चलो आज हम मिलकर बसंत पंचमी का त्योहार मनाएंगे। माँ सरस्वती अपने चमत्कार से मुन्नी और राजू के वस्त्रों को सुंदर पीले वस्त्रों में बदल देती हैं। राजू और मुन्नी के सामने स्वादिष्ट पीले मीठे चावल और पीले मिष्ठान की थालियां सज जाती हैं। राजू और मुन्नी बहुत खुश होते हैं। वो माँ सरस्वती के साथ, यानी कि जिन्हें वो अपनी माँ समझ रहे थे, जो वास्तव में जगत जननी माँ शारदा थी, उनके साथ बसंत पंचमी का त्योहार मनाते हैं। उसके बाद माँ सरस्वती राजू और मुन्नी को लोरी सुनाकर गहरी निद्रा में सुला देती हैं और अंतर्ध्यान हो जाती हैं, और सब कुछ वैसे का वैसा ही हो जाता है जैसा मुन्नी के चाचा चाची घर को छोड़कर गए थे। अपने चाचा चाची की आवाज सुनकर मुन्नी और राजू की आंख खुल जाती है। बताओ, इतनी दूर मंदिर भी गए और दर्शन नहीं हुए, मंदिर के द्वार ही बंद थे। पता नहीं कैसी किस्मत थी कि आज के दिन हमें माँ सरस्वती के दर्शन ही नहीं हुए। चलो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम घर में ही भगवान को भोग लगा दो, उसके बाद हम सब मिलकर खा लेते हैं। ठीक है, मैं अभी रसोई में जाती हूँ और चावल और मिठाई का भोग लगाती हूँ। सरला जैसे ही रसोई में जाती है वो देखती है कि सब कुछ चूहे खा गए। कहीं न कहीं ये सब माँ सरस्वती की ही माया थी। सच तो ये है कि भगवान सच्चे और दयालु भक्तों का ही प्रसाद ग्रहण करते हैं, पर मुन्नी के चाचा चाची का व्यवहार दयालु नहीं था, इसीलिए माँ सरस्वती ने उनकी पूजा को स्वीकार ही नहीं किया और न ही उन्हें उस दिन दर्शन प्राप्त हुए। उधर राजू और मुन्नी पूरे घर में अपनी माँ को ढूंढ रहे थे।
जब उन्हें घर में माँ नहीं मिली तो वो घर से बाहर भटकते भटकते अपनी माँ को ढूंढने लगे। माँ सरस्वती एक बार फिर उनकी मदद करती हैं और वो कमला के सपने में जो अपनी याददाश्त खो चुकी थी उसे उसके बच्चों की याद दिलाती हैं। कमला, उठो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी राह देख रहे हैं। अब तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है। जाओ, अपने बच्चों के पास जाओ, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। माँ, मैं अपने बच्चों के पास जाऊंगी। मुझे सब कुछ याद आ गया है माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्नी और राजू वापस घर आ चुके थे। फिर से सरला उन पर अत्याचार करने लगी, पर अचानक कमला को देखकर सरला घबरा जाती है। बस सरला, बस, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे छोटे बच्चों पर तुमने इतना अत्याचार किया। अब मैं लौट आई हूँ, मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। चलो मुन्नी, राजू, हम कहीं और चलकर रहेंगे। तुम जिंदा हो? जब हमारी बस नहर में गिरी तो मैं पानी के बहाव के साथ बह गई और बहते बहते एक चट्टान से टकरा गई। चट्टान में सर लगने के कारण मेरे सिर पर गहरी चोट लग गई, जिससे मेरी याददाश्त चली गई। किसी भले इंसान ने मुझे अस्पताल पहुंचाया जहां उन्होंने मेरा इलाज किया। तब से मैं उसी अस्पताल में रहकर लोगों की सेवा करने लगी। लेकिन फिर माँ सरस्वती ने मेरी याददाश्त लौटा दी और मैं अपने बच्चों के पास लौट आई। उस दिन अगर मेरे साथ वो हादसा ना होता, एक्सीडेंट में मैं अपनी याददाश्त ना खोती, तो आज मेरे बच्चे इस अत्याचार को ना सह रहे होते। वो तो माँ सरस्वती की कृपा है कि उन्होंने मुझे सब कुछ याद दिला दिया और मैं अपने बच्चों के पास वापस आ गई। मेरे बच्चों, अब घबराओ नहीं, अब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। माँ, अब आप कहीं नहीं जाओगे ना? हमें बहुत डर लगता है जब आप चले जाते हो। हाँ मेरे बच्चों, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने नए घर में रहेंगे। चलो बच्चों। मुन्नी और राजू को अपनी माँ मिल गई तो उन्हें उनका पूरा संसार मिल गया। कमला माँ सरस्वती को धन्यवाद कहती है और अपने बच्चों के साथ एक नई जगह पर रहने चली जाती है और माँ सरस्वती का नाम लेकर अपनी जिंदगी की फिर से एक बार शुरुआत करती है।